ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। नागपुर महानगर पालिका के बजट के लिए इस बार नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। ये पहला मौका है कि नागपुर महानगर पालिका ने अपने बजट को तैयार करने से पहले सुझाव मांगे हैं। महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी ने बताया कि सुविधाओं को बेहतर बनाने और आवश्यक नागरिक कामों को तय करने के लिए यह प्रयास किया गया है। बजट में नागरिक सिर्फ कामों को लेकर ही नहीं बल्कि मनपा की आय को बढ़ाने के सुझाव भी दे सकते हैं। नागपुर महानगर पालिका में इन दिनों प्रशासक राज है और ऐसे समय में जो कमिश्नर हैं नागपुर महानगर पालिका के, उनके पास में बागडोर है। कमिश्नर साहब इसी महीने के अंत में जो महानगर पालिका का आम बजट है वो पेश करने जा रहे हैं, प्रशासन का आम बजट। ऐसे में जब महानगर पालिका में कोई सत्ता नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है, तो जो प्रशासन का बजट है वही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस बार महानगर पालिका के द्वारा ये पहल की गई है कि जो महानगर पालिका का बजट है उसको लेकर सुझाव, आम लोगों से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ कमिश्नर साहब राधाकृष्णन बी सर हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि बजट पेश किया जाना ये एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इस बार जनता की राय ली जानी चाहिए, ये क्यों महसूस हुआ और इसके पीछे का मकसद क्या है? आपको मालूम है महापालिका रोज़ लोगों का शुरू से शाम तक, सुबह से शाम तक का काम करते रहते हैं। रोज़ अपना काम में बहुत सारे मांगनी आते रहते हैं, कोई पब्लिक से आते हैं, कोई संगठन से आते हैं, अलग अलग तरह से। महापालिका का फंक्शनिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है बजट रहते हैं, क्योंकि कोई चीज़ अपने लिए काम करना है तो विकास काम एक्सपेंडिचर करना है तो बजट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ये बजट का प्रक्रिया में सामान्य नागरिक शामिल होना चाहिए। उनका जो बहुत बार ऐसे अपने लिए पता चलता है लाइक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम लिया गया नहीं है, बाकी सम अदर प्रायोरिटी वाला काम लिया गया। लोगों का जो चाहिए वो काम करना चाहिए, उस एंगल में लेके लोगों का आवाज़ को एक संधि देने के लिए हमने इस बार लोगों से उनका संकल्पना क्या है, आइडियाज़ क्या है और अपने शहर आगे बढ़ाने के लिए लोगों को क्या चाहते हैं वो हम मांगे हैं। अच्छा, आप तक सुझाव पहुंचाने के लिए प्रक्रिया क्या होगी? किस तरीके से नागरिक अपना जो सुझाव है आप तक पहुंचा सकते हैं? हमने इसके लिए विशेष कक्ष तैयार किया है हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट में। वहाँ पे एक डेडिकेटेड मेल आईडी हमने दिया है, क्योंकि इस पे चीज़ में बहुत सारे या आइडियाज़ आने वाले हैं। लोगों का कम्युनिकेट करने के लिए वो मेल आईडी हमने ऊपर दिया, वो आप लोगों को बताइए। और 10 दिन का मौका दिया है, क्योंकि हम अपेक्षा करते इस पे सामान्य नागरिक उनका परिसर के एंगल में क्या, उनका गार्डन का रिलेटेड क्या काम है, क्या रोड का रिलेटेड कुछ काम है, क्या उनका स्ट्रीट लाइट रिलेटेड इशू है, यानी स्पेसिफिक और उस एरिया को और अच्छा स्वच्छता में आगे लेके जाने के लिए कुछ इशूज़ है तो वो हमारे सामने फ्लैग करेंगे। इसलिए जो कुछ हमारा जो लिमिटेड बजट में उनको प्रायोरिटी दे सकते हैं उतना हम प्रायोरिटी देने में 10 दिन हमने मौका दिया। एक सवाल आपसे ऐसा है कि महानगर पालिका में बजट का तो पेश होते रहता है, सेंट्रल का हम बजट देखते हैं, स्टेट का बजट देखते हैं, उसमें ये प्रक्रिया बीते कुछ सालों से चल रही है कि आम नागरिकों के सुझाव आमंत्रित किए जाएं। आपके मन में किस तरीके से आया कि शहरवासी जो हैं उनके सुझाव लिए जाने चाहिए? ये ऐसे ही आपको आपने शुरुआत में बोले, इस बार तो पदाधिकारी तो नहीं है, पदाधिकारी नहीं है, हम बजट बनाते हैं। जब ज़्यादा लोगों से आवाज़ एक साथ आता है, जब अपने तक उनका आइडियाज़ हमारे साथ प्राप्त होता है, अपना बजट और होलिस्टिक रहेगा। हम बोलते हैं इसको लोकशाही में लोग सबसे इम्पोर्टेंट है, उनका वॉइस तो हमारा बजट में शामिल होना चाहिए। यही बेसिक आइडिया है, बाकी कुछ नहीं। तो ये हैं नागपुर महानगर पालिका के मनपा आयुक्त राधाकृष्णन पी सर, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से बजट के लिए जो महानगर पालिका का पेश होने वाला है इस महीने के अंत तक, उसके लिए आम लोगों के सुझाव मंगाए गए हैं। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि महानगर पालिका ने अपने बजट के लिए आम नागरिकों के सुझाव आमंत्रित किए हैं। कैमरामैन दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।